हेलो दोस्तों, फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम एरर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसा लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, एरर के बारे में बताया था और वहाँ पर कहा था कि हम इससे संबंधित जो एरर हैं, जो त्रुटि हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें क्लियर हो जाएगी एरर कैसे फाइंड आउट की जाती है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन एरर, त्रुटि से ऊपर जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है। इन एन एक्सपेरिमेंट द कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर्स इज मेजर्ड टू बी 1.3 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफैराड and 2.4 plus minus 0.2 microfarad. When the two capacitors are in parallel combination, then find the total capacitance and also find the percentage error. यानी कि दो कैपेसिटर हमें दिए हुए हैं, उनकी वैल्यू मेजर की गई है, मेजर ये हमें देखने को मिली और उन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया गया। तो हमें टोटल कैपेसिटेंस पूछा है और उसमें एरर कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या फॉर्मूला होता है। तो सी पैरेलल के लिए, जब सी पैरेलल लिखते हैं तो उसके लिए आएगा C1 प्लस C2, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एन सोन प्लस Cn। ये फॉर्मूला होता है कैपेसिटर के लिए, ठीक है। और यदि सीरीज में हो तो सीरीज के लिए आता है 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस एन सोन प्लस 1/Cn। यानी कि जो संधारित्र जो है उनका जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल और सीरीज का, जबकि प्रतिरोध जो होते हैं रेजिस्टेंस उनका जस्ट उल्टा होता है। ये उसमें किस में होता है, सीरीज में होता है और उसमें पैरेलल में ये वाला होता है, ठीक है। लेकिन कैपेसिटर में ऐसा फॉर्मूला देखने को मिलता है, ये पैरेलल के लिए यानी कि समांतर क्रम में और ये श्रेणी क्रम में। हमें यहाँ समांतर क्रम में दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, Cp इक्वल टू C1 प्लस C2। अब देखिए C1 कितना है, C1 यहाँ से ये मेजर कर रखा है 1.3 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफैराड, यानी कि 1.3 इसकी वैल्यू है और इसमें ये एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0.1 जो है वो इसमें एरर बता रहा है। C2 कितना है, C2 कितना है, ये है 2.4 प्लस माइनस 0.2 माइक्रोफैराड। ये वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले C1 प्लस C2 यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें क्या निकालना है, टोटल कैपेसिटेंस निकालना है और एरर भी बतानी है। तो Cp का फॉर्मूला ये रहा C1 प्लस C2। इनकी वैल्यू कैसे यूज करते हैं, ये दिया हुआ 1.3 प्लस माइनस 0.1 दिया हुआ है, यहाँ पर 2.4 प्लस माइनस 0.2 दिया हुआ है। तो इनको सोल्व कैसे करें, तो याद रखना जब पहले हम सोल्व करेंगे तो इसको इसके साथ ऐड करना है, ठीक है। याद रखना क्या, इसको इसके साथ ऐड करना है। ये एक तरह से रियल वैल्यू है, ठीक है। और ये जो है ये इनमें एरर बता रहा है, यानी कि 1.3 जो हमने मेजर किया उसमें 1.3 में प्लस माइनस 0.1 की एरर आ गई। ऐसे 2.4 में प्लस माइनस 0.2 की एरर हमें देखने को मिली जो हमने मेजर किया कि वैल्यू इसकी ये थी, लेकिन इसमें इतना चेंजेज, इसमें इतना चेंजेज हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले C पैरेलल निकालें। तो C पैरेलल के लिए पहले वैल्यू कितनी है 1.3, फिर प्लस कितनी है 2.4, ये करना है। यानी कि इनका यूज नहीं करना है यदि C पैरेलल हमसे पूछ रहा है। तो कितना हो गया, इसको सोल्व करेंगे तो ये सोल्व करेंगे तो Cp इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 प्लस 4 7 हो गया, 1 प्लस 2 3 हो गया पॉइंट, तो कितना आ गया 3.7 माइक्रोफैराड, ये आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब हमें एरर निकालनी है, इसमें कितनी एरर है। तो एरर को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा C से, किससे, डेल्टा C से। तो डेल्टा C एरर क्या है, इसमें तो ये है और इसमें ये है, तो कितनी आ जाएगी 0.1 प्लस, इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस करके, प्लस माइनस है ना, तो ऐसा लिख सकते हैं प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.2, तो कितनी आ गई प्लस माइनस 0.3 माइक्रोफैराड।
ये एरर आ गई। ठीक है, यहाँ तक। अब हमें पूछ रहा है कि इसमें परसेंटेज एरर निकालनी है। तो परसेंटेज एरर निकालने का फॉर्मूला है परसेंटेज एरर। जो हम निकालेंगे उसको क्या लिखेंगे, डेल्टा सी प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन सी पैरेलल के लिए। तो यहाँ पर भी पैरेलल लिख देता हूँ मैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। तो सी पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो डेल्टा सी पी यहाँ जाएगा परसेंटेज एरर का फॉर्मूला प्लस माइनस डेल्टा सी पी अपॉन सी पी, और परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो गुणा कर देंगे 100 से। तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। डेल्टा सी पी ये रहा और सी पी ये रहा हमारे पास। तो कितना रिजल्ट आएगा, प्लस माइनस ये कितना है 0.3 अपॉन इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली है, इसकी वैल्यू निकाली है 3.7 इंटू में क्या जाएगा 100%, ये आ गया। ठीक है, यानी कि डेल्टा सी पी, यदि परसेंटेज आपको एरर पूछ रहा है तब तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। टोटल कैपेसिटेंस पूछ रहा है तो ये आ गया। अभी आगे और आएगा, ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसमें हमने एरर काउंट नहीं की। एरर पूछ रहा है तो ये एरर आ गई दोनों में, इसमें इतनी थी इसमें इतनी, तो टोटल एरर ये आ गई। ठीक है, अब हम परसेंटेज एरर निकाल लें तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, डेल्टा सी पी अपॉन सी पी इंटू 100%। जब इसको हम सोल्व करेंगे, इस वैल्यू को हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 8.1%। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसको सोल्व कर लेना, आप कर सकते हैं मल्टीपल गुणा डिवाइड करके। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 8.1%। ठीक है, अब टोटल कैपेसिटेंस हमें बताना है। क्या बताना है, टोटल कैपेसिटेंस। तो दो तरीके हैं उसके, दो कंडीशन हमें दी जा सकती हैं। सी टोटल लिख दूं मैं, क्या लिख दूं, सी टोटल। तो सी टोटल कितना होगा, ये 3.7। ठीक है, ये तो ये आया आपका। ठीक है, और एरर कितनी है इसमें, प्लस माइनस 0.3, तो ये माइक्रो फराड। ये टोटल कैपेसिटेंस आ गया हमारे पास। किसकी वैल्यू आ गई, टोटल कैपेसिटेंस की। ठीक है, लेकिन यदि एरर के रूप में इसको लिखना चाहें, ये भी सही है। ऐसा ऑप्शन भी आपको दिया जा सकता है कि ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे दे, इसमें से कौन सा सही है, तो ये ऑप्शन भी दिया जा सकता है। या टोटल कैपेसिटेंस ऐसा भी लिखा जा सकता है, टोटल कैपेसिटेंस। यही तो पूछ रहा था हमसे, क्या पूछ रहा था, टोटल कैपेसिटेंस पूछ रहा था। तो सी टोटल ऐसे भी लिख सकते हैं। कितनी वैल्यू है इसकी, 3.7। कितनी है, 3.7। फिर एरर कितनी है, तो ये तो है माइक्रोफराड में, ये किस में, माइक्रोफराड में। प्लस माइनस कितनी परसेंटेज एरर है, 8.1%। ठीक है, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। ये परसेंटेज की फॉर्म में हमने एरर लिख दी और यहाँ पर सीधी जो एरर हमने निकाली थी। तो कोई ये ऑप्शन भी दिया जा सकता है और ये ऑप्शन भी दिया जा सकता है। आगे इसको और भी सोल्व कर सकते हैं कि इसका 7.3 का 8.1% निकाल करके भी आपको दिया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम दी गई हो यहाँ पर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमें जो वैल्यू दे रखी है इसको इसके साथ में यूज करना है, और ये एरर है, एरर को एरर के साथ में। ऐसा नहीं कि इसको इससे ऐड कर दिया, इसको इससे ऐड कर दिया फिर सोल्व किया, ऐसा नहीं करना है। इस मेथड से आपको करना है, पहले इन दोनों को ऐड कर दिया, हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस आ गया। ठीक है, उसके बाद में हमने एरर निकाली, ये एरर आ गई। फिर परसेंटेज एरर निकाली तो ये परसेंटेज एरर आ गई। अब इसको लिखने के दो तरीके हैं, एक तो इन दोनों का सम कर देंगे, ये यूनिट में आ जाएगा, और परसेंटेज में लिखना तो ये लिख देंगे परसेंटेज में। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, यदि परसेंटेज में लिखने तो इसके साथ माइक्रोफैराड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम थी। अगली प्रॉब्लम देखिए क्या है। तो ये तो था कि जो आपकी भौतिक राशियां हैं जो हमें दी गई हैं, उनके योग के कारण, एडिशन के कारण एरर कैसे फाइंड आउट की जाती है। ठीक है, अगली प्रॉब्लम है, उसमें हम डिफरेंस का ले लेते हैं। भाई एरर एडिशन के कारण हमारे पास आ गया रिजल्ट। अब हमें मान लो कि डिफरेंस के कारण दिया हुआ हो, तो उसके कारण कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, उसके लिए भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। या मल्टीपल के फॉर्म में हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। द लेंथ ऑफ 2 सिलेंडर, यानी कि 2 सिलेंडर दिए हुए हैं, सिलेंडर्स इज, यानी कि 2 सिलेंडर, उनकी लेंथ हमें दे रखी है। पहली है 5.62 प्लस माइनस 0.01
सेंटीमीटर एंड L2 हमें दे रखी है, L2 का मान दिया हुआ है 4.34 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। ठीक है, दो सिलेंडर हैं, उन दोनों सिलेंडर की लेंथ हमें दे रखी है, इस लेंथ में ये एरर है और इस लेंथ में ये एरर फाइंड आउट की गई है। ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा वो हमें यहाँ पर निकालना है। पूछ क्या रहा है, फाइंड द डिफरेंस आ गया ना, सब्सट्रैक्शन के कारण, डिफरेंस के कारण, ऑफ लेंथ एंड परसेंटेज एरर। तो वो तो एडिशन के कारण था, वो किसके कारण था, एडिशन के कारण था। अब हमें यहाँ पर डिफरेंस के कारण या सब्ट्रैक्ट हम कहें, ठीक है, उसके कारण एरर निकालनी है। सेम वही मेथड हमें वैसे ही यूज करना है। तो सॉल्यूशन देखिए, डिफरेंस निकालना है तो L बराबर क्या लिख सकते हैं, L1 माइनस L2 लिखा जा सकता है। डिफरेंस ही तो पूछ रहा है हमें, तो L1 माइनस L2। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, L1 कितना है 5.62 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, ये L1 है, इसमें एरर ये है। L2 कितना है, L2 हमें दिया हुआ है, L2 इक्वल्स टू है 4.34 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो डिफरेंस निकालना है। तो अभी बताया कि ये तो इसमें एरर बता रही है और ये इसमें एरर बताई गई जो हमने मेजर किया। ठीक है, अब हमें डिफरेंस निकालना है, तो इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे। किसका लिखेंगे, इसका और इसका डिफरेंस हम लिखेंगे। तो L कितना आ जाएगा, L आ जाएगा 5.62 माइनस 4.34, ये आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आया 82.1। ठीक है, ये सेंटीमीटर, ये इन दोनों का डिफरेंस आ गया जो हमें डिफरेंस पूछा था। हमारी कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई है, प्रॉब्लम अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, अब हमें एरर बतानी है। तो एरर बताने का वही फॉर्मूला, सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेल्टा L लिखेंगे। तो डेल्टा L कितना आएगा, इन दोनों का सम, इसमें माइनस प्लस नहीं करना, इनको जोड़ना है हमें को ओनली। क्या करना है, तो यहाँ लिख देता हूँ डेल्टा L इक्वल्स टू प्लस माइनस कितना आ जाएगा 0.01 प्लस 0.02, ये आ जाएगा। ये एरर आई, ये एरर इसमें थी, ये एरर इसमें, टोटल एरर ये आ जाएगी। तो टोटल एरर कितनी आएगी, प्लस माइनस इन दोनों का सम करेंगे तो 0.03 सेंटीमीटर, ये आ गई। क्या आ गई, 0.03 सेंटीमीटर एरर आ गई। अब हमें जो पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि परसेंटेज एरर कितनी है। क्या पूछ रहा है, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला भी बताया, प्लस माइनस डेल्टा L अपॉन क्या आ जाएगा, L इंटू 100 से मल्टीपल कर देंगे, परसेंटेज में आ जाएगा। डेल्टा L कितना हमारे पास, प्लस माइनस डेल्टा L 0.303 अपॉन L कितना है 1.28 इंटू में क्या आ जाएगा 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इस वैल्यू को हम सोल्व करेंगे, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 2.34%। क्या आ जाएगी, 2.34%। ठीक है, अब हमें टोटल लेंथ लिखनी है। टोटल लेंथ लिखनी हो तो उसके दो मेथड हो गए। टोटल लेंथ लिखनी हो, जैसे पहले लिखा था हमने, तो टोटल लेंथ लिखें तो कितना लिख सकते हैं हम, LT कर दूँ मैं उसको, क्या कर दूँ LT। तो ये कितना आ जाएगा, ये प्लस ये एरर सहित लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 1.28 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये टोटल लेंथ आ गई। ये डिफरेंस है दोनों का, ये इनमें एरर है और टोटल लेंथ ये है। अब परसेंटेज की फॉर्म में लिखना हो तो परसेंटेज की फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं 1.28 प्लस माइनस 2 ये तो लिख देंगे हम किस में है, सेंटीमीटर में। प्लस माइनस कितनी परसेंट है 2.34%। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ सेंटीमीटर नहीं लगाना, ये सेंटीमीटर में, ये इसका परसेंटेज एरर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, वही वैसे ही हमारा जो क्वेश्चन था, हमारा बस यहीं तक हमसे पूछा गया था कि परसेंटेज एरर बतानी है और ये एरर बतानी है। ठीक है, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करना कैसे। तो यहाँ पर हमें दो सिलेंडर दिए हुए थे, उनकी लेंथ दी हुई थी। ठीक है, और उन लेंथ का यूज करते हुए हमसे एरर पूछी गई है, क्योंकि जो हमने मेजर वैल्यू यहाँ पर ली उसमें एरर थी। ठीक है,
तो एरर होने के कारण कितनी परसेंटेज एरर उसमें आई या उसकी लेंथ है वो कितनी हो सकती है। तो यहाँ से टोटल लेंथ प्लस माइनस का मीन्स ये है कि या तो लेंथ 1.28 प्लस 0.03 हो सकती है या 1.28 माइनस 0.03 के इक्वल हो सकती है, दोनों इसमें, इसीलिए प्लस माइनस यूज किया गया है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि प्लस माइनस क्यों है, यहाँ पर प्लस माइनस कर लें, इसका मीन्स क्या है। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम है उसको इजी तरीके से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है अपने मेथड से। ठीक है, अगली प्रॉब्लम और देखिए क्या है, एक प्रॉब्लम और करते हैं आज के लेक्चर में। प्रॉब्लम 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ दी रखी है ऑफ ए बोर्ड, एक बोर्ड है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है हमें, आर मेजर की हुई है, जो मेजर टू बी, क्या क्या मेजर कर रखी हैं, लेंथ को और ब्रेड्थ को, ये है 2.3 प्लस माइनस, अभी जो हमने किया वो डिफरेंस और एडिशन के कारण किया था। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम है वो मल्टीपल के कारण, मल्टीपल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तो 1.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड एरर। क्या फाइंड आउट करवा रहा है, एरिया और एरर हमसे फाइंड आउट करवा रहा है। ठीक है, एल दे रखा है, एल कितना है, लेंथ दे रखी है हमें कितनी है 2.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो लेंथ है और लेंथ में एरर, लेंथ 2.3 है उसकी, लेकिन एरर कितनी आई 0.2। मेजर जब हमने किया एक्चुअल रियल लेंथ ही है, लेकिन जब हम मेजर करते हैं तो उसमें कम ज़्यादा हो सकता है, तो कम ज़्यादा होकर के हमने जो मेजर किया वो ये आया, यानी कि ये उसने एरर शो कर दी। बी दे रखा हमें, बी कितना, ब्रेड्थ 1.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि ये तो उसकी लंबाई है और लंबाई में एरर ये आई मेजर जब किया, ये उसकी चौड़ाई है और उसमें एरर ये आ गई। ठीक है, अब हमें एरिया निकालना है। सबसे पहले तो क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया हम निकालें तो एरिया को रिप्रेजेंट करें ए से, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब लंबाई इसमें ये यूज करेंगे, ये यूज नहीं करनी। ये एरर को बार बार बता रहा हूं मैं कि गलती क्या कर देते हैं, इन दोनों का यूज करते हैं, इन दोनों का मल्टीपल कर देते हैं, ये प्लस माइनस में, सॉरी प्लस माइनस। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर देते हैं, जो गलत हो जाता है। ठीक है, हमें एरिया पूछ रहा है यदि उसका, तब तो इन दोनों का मल्टीपल करना है, एरर पूछना है तब इनका यूज करना है। ठीक है, तो देखिए कितना आएगा, एरिया कितना आ जाएगा, ए इक्वल्स टू कितना आ गया, एल इंटू बी, 2.3 इंटू 1.6। ठीक है, जब इन दोनों का हम मल्टीपल सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.68 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई है, ए की वैल्यू। ठीक है, अब ये जो क्वांटिटी है वो किस में, मल्टीपल में, और मल्टीपल के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, यानी कि प्लस माइनस में यहाँ लिख दूँ तो यहाँ पर ये आ जाए। ये फॉर्मूला होता है एरर निकालने का। ये तो एरिया निकाला हमने, क्या निकाला, एरिया। अब हमें एरर निकालनी है, क्या निकालनी है, एरिया एंड एरर निकालनी। तो एरर कैसे निकालें, तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करें। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, ये रही, ये जो वैल्यू वो डेल्टा एल की है 0.2 अपॉन एल की वैल्यू है 2.3 प्लस डेल्टा बी, ये है, ये जो वैल्यू होती है वो डेल को रिप्रेजेंट करती है, एरर को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख लेना लास्ट लेक्चर जो है उसमें भी हमने बताया था कि डेल के द्वारा हम एरर को रिप्रेजेंट करते हैं, एब्सोल्यूट एरर को। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा बी कितना है 0.1 अपॉन बी कितना है 1.6। ठीक है, आगे सोल्व करें तो ये आएगा डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल और ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 23 इंटू 16 आ जाएगा। तो ये तो यहाँ 23 आ गया, तो ये 16 इससे मल्टीपल तो 32 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा।
अब इसको आगे सोल्व करें तो आगे सोल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ इधर। तो क्या रिजल्ट हमारे पास आएगा, 32 + 23 कितना हो जाएगा, 235 235 55, यानी कि डेल्टा ए अपॉन ए कितना आ गया हमारे पास, ±55 अपॉन इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल करेंगे ये आएगा 368, कितना आ जाएगा, 368 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो ये इतनी वैल्यू आ जाएगी। हमें एरर निकालनी है, तो ये एरर नहीं है, हमें डेल्टा ए निकालना है, क्योंकि एरर कौन बताएगा, डेल्टा ए। किस में, एरिया में एरर कौन बताएगा, डेल्टा ए। तो डेल्टा ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ±55 अपॉन 368 इंटू ए। और ए की वैल्यू कितनी, ये रही ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो डेल्टा ए इक्वल्स टू आ जाएगा ±55 अपॉन 368 इंटू में कितना आ जाएगा, 3.68 ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं हटा दूं तो यहाँ डिवाइड में 100 आ जाएगा और ये वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, अब कैंसिल हो गई। तो डेल्टा ए कितना आ गया, डेल्टा ए इक्वल्स टू आ गया ±55 अपॉन 100। तो कितना आ गया, डेल्टा ए इक्वल्स टू ±0.55 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये एरिया में क्या आ गई, एरर आ गई। ठीक है, डेल्टा ए क्या है, एरिया में एरर को बता रहा है। अब हमसे यदि टोटल एरिया पूछ ले, इसी क्वेश्चन में क्या पूछ ले, टोटल एरिया, तो टोटल एरिया क्या लिख सकते हैं हम, टोटल एरिया कितना आ जाएगा, टोटल एरिया इक्वल्स टू क्या जाएगा, ए, ये एरिया था, ये इसमें एरर, तो कितना आ जाएगा 3.68 ±0.55 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टोटल एरिया आ गया। यानी कि किसके कारण, ये एरर के कारण हमारे पास जो एरर आई उसको भी हमने ऐड करते हुए हमारे पास जो टोटल एरिया है उसमें या तो +0.55 या -0.55 उसका, इसमें से या तो प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे, उतना एरिया हमें देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से यदि एरर हमें दी गई हो तो उनको हम सॉल्व करते हैं। अब इसका परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, गलती नहीं करनी है। यही आज का हमारा लेक्चर था। अगले लेक्चर में हम और प्रॉब्लम एरर से रिलेटेड लेकर के आएंगे, जिसमें डिवाइड के कारण और जो फिजिकल क्वांटिटी उनकी पावर के कारण जो एरर होती हैं वो हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।